नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे थे और इसमें हमने नया अध्याय शुरू किया था, नदी के किनारे बसे महत्वपूर्ण नगर। तो इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन-सा है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। या दिए गए विकल्पों में गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको, कानपुर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चमड़ा उद्योग बहुत मात्रा में है। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगर इस प्रकार प्रश्न बने कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है पटना। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बोला गया यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर है, ठीक है, भागलपुर भी है और कानपुर भी है। देखिए यहाँ पे जो उत्तरकाशी दिया है, ठीक है, ये राइट आंसर होगा क्योंकि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, यूके में, उत्तराखंड में, और ये भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है? भागीरथी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब ये भी गंगा ही है, लेकिन यहाँ पे जब ये निकलती है उत्तरकाशी से तो उस समय भागीरथी कहलाती है। फिर ये आगे आके देवप्रयाग में, हाँ, देवप्रयाग में उत्तराखंड में ही भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी प्लस अलकनंदा, तो इन दोनों के संगम होने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो फिर गंगा कहलाती है, यानी देवप्रयाग से गंगा बनती है। इसीलिए यहाँ पे आंसर राइट होगा उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी जो है भागीरथी के किनारे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे, ये गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, ठीक है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम, देखिए देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है। ठीक है, क्योंकि उत्तरकाशी क्या है, भागीरथी किनारे, गंगा से नहीं है। बाकी फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित नगर है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे बोला गया लेह अवस्थित है। ठीक है, देखिए जो लेह अवस्थित है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सी इसका राइट आंसर होगा। लेह और लद्दाख की बात करेंगे तब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। लद्दाख, ये दोनों की जो है किसके किनारे, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। दाएं मतलब राइट साइड में। और अगर हम बात करेंगे जे एंड के और श्रीनगर की, ठीक है, तो वो किसके नदी के किनारे हैं? झेलम के नदी किनारे, झेलम के। ठीक है, ठीक है, प्रश्न काल में लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पे था और जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित था उसमें। बात करें अब 31 अक्टूबर 2019 से लेह नगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बोला गया यहाँ पे। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए गोरखपुर राप्ती के किनारे बिल्कुल सही है, यही राइट आंसर है। हमें तो बताना कौन सा सुमेलित नहीं है ना। लुधियाना, लुधियाना की बात करेंगे तो लुधियाना जो है सतलज नदी के, रावी के नहीं है, सतलज नदी के तट पर है लुधियाना, ये ध्यान रखेंगे। तो बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है और सूरत ताप्ती के किनारे है। ठीक है, लुधियाना का ध्यान रखेंगे, सतलज नदी के किनारे है।
प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है बोला गया यहाँ पे कि कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, देखिए कोटा राजस्थान का शैक्षिक नगर है कोटा, ये चंबल नदी के किनारे, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा गलत है। कोटा चंबल के किनारे बिल्कुल सही बात है ये। भुवनेश्वर की बात करेंगे यहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। ये जो है यहाँ पे बोला गया तो भुवनेश्वर जो है महानदी, ये भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में है, ये आपको जानते हैं। जो है उड़ीसा राजधानी है, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। ये महानदी के किनारे के तट पर नहीं बल्कि एक नदी है जिसका नाम है दया। ठीक है, दया, वह कुआखाई। ठीक है, कुआखाई नदी, दया व कुआखाई नदी के किनारे बसा है भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय मैदान है बोला जाता है भुवनेश्वर, तो ये ही राइट आंसर होगा बी। जबलपुर अभी हमने देखा नर्मदा के किनारे है, सूरत ताप्ती के किनारे। ठीक है, ये ध्यान रखना। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। यहाँ यह महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर अवस्थित है, ये ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया यहाँ पे। जबलपुर नर्मदा के किनारे है, यहाँ पे बोला गया नहीं है, तो ध्यान रखेंगे जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, बिल्कुल बात सही है। हैदराबाद, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है बल्कि हैदराबाद क्या है, मूसी, ये गलत है, यहाँ मूसी नदी आना चाहिए, मूसी। ठीक है, तो बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कोटा चंबल के, नासिक गोदावरी के, महाराष्ट्र का नासिक। ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, देखो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है, सही बात है। हैदराबाद मूसी के किनारे है। ठीक है, कोटा चंबल और नासिक गोदावरी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है बोला गया यहाँ पे, कौन सा सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे, ये बिल्कुल सही बात है। हैदराबाद, फिर से कृष्णा आ गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। बासी नासिक गोदावरी के, कोटा चंबल के किनारे है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। लुधियाना को देखेंगे, सतलज नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। और नासिक गोदावरी के किनारे है। और कटक महानदी के किनारे। देख लेते हैं, देखिए एक कटक, पहले का 3, लुधियाना 4। ठीक है, ये तो पहले गलत हो गया है। देखिए पहले का 3, ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। और लुधियाना 4, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही राइट आंसर है। और नासिक गोदावरी और उज्जैन, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 4, नासिक 1 और 2, उज्जैन छिबरा, 3 4 1 2, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखेंगे। एक तो यहाँ पे देखिए कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। लुधियाना पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। और उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बोला गया यहाँ पे। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है, गुजरात में, ये सही है। लखनऊ गोमती में है, ये भी सही है, राइट है, ये दोनों सही है। भुवनेश्वर की बात करें तो अभी हमने पहले भी देखा, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, ये महानदी के किनारे तट पर नहीं है, ये दया व कुआखेरी। ठीक है, 2 बार आ गया क्वेश्चन, दया व कुआखेरी नदी के तट पर है, ध्यान रखेंगे। कौन सा, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी महानदी। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ही राइट आंसर होगा। और उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे, ये बिल्कुल सही है, सी राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। मैं बोला है उज्जैन स्थित है। देखिए उज्जैन जो है एक 16 महाजनपद में 16 जो महाजनपद थे उनमें एक जनपद था अवंती। अवंती की राजधानी थी इसलिए इसका महत्वपूर्ण जो है इतिहास में स्थान है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बी राइट आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 11। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है? देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैतूल जो है मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, तो ये बैतूल जो है उज्जैन क्षिप्रा, ठीक है? जबलपुर नर्मदा और बैतूल ताप्ती, ठीक है? जो बैतूल है बैतूल जिले से निकलती है, ताप्ती मध्य प्रदेश में। तो 4 जगदलपुर, इंद्रावती, ठीक है? तो इस प्रकार बैतूल यहाँ पे 4 ताप्ती, जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा और उज्जैन क्षिप्रा। 4 1 3 2, ठीक है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, बी राइट आंसर होगा इसमें। 4 1 2 3, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दिए गए सारी जानकारी देखिए बैतूल जो है यह मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है? मुल्ताई नामक स्थान से। जगदलपुर की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का, ठीक है? और ये इंद्रावती नदी के दक्षिण किनारे पर है। बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है और इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर, नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर, मध्य प्रदेश। उज्जैन हम देख चुके हैं, ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है? प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए मंदाकिनी की बात करेंगे तो उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। नहीं है बोला है, कौन सा अवस्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? ये गौरीकुंड जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है, उत्तराखंड में। और रामबाड़ा भी और गुप्तकाशी भी, ठीक है? रुद्रप्रयाग की बात की जा रही है, ये सारे रुद्रप्रयाग में है उत्तराखंड में। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी, ये तीनों जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है। लेकिन गोविंद घाट की अगर बात करें तो गोविंद घाट जो है, गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर है, ठीक है? अलकनंदा के, ठीक। यहाँ पे जो है गोविंद घाट में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है, ठीक। कहाँ? उत्तराखंड में। वो बोला है कौन सा मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा गोविंद घाट, ठीक। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी किनारे पर अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थान और नदी। बोला कौन सा युग्म सुमेलित है यहाँ पे? बोला गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पंढरपुर जो है चंद्रभागा नदी के किनारे अवस्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। और तिरुचिरापल्ली भी कावेरी नदी, ये भी सही है। हम्पी की बात करेंगे, ये मालप्रभा के किनारे नहीं है, तो ए ही राइट आंसर हुआ, केवल ए कर दो। ये जो पंढरपुर है वो महाराष्ट्र में चंद्रभागा यानी भीमा नदी के किनारे अवस्थित है। बाकी यहाँ पे क्या है, भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। और तिरुचिरापल्ली की बात करेंगे तो तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ कावेरी की 2 धाराओं के बीच एक निर्मित द्वीप है श्रीरंगम, आपने सुना भी होगा, तमिलनाडु में श्रीरंगम द्वीप है। तो ये कावेरी की 2 धाराओं के बीच अवस्थित है। यहीं भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? जो हम्पी है वो कर्नाटक में, आपको पता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? इन स्मारकों में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कश्मीर में पहलगाम है वो किस नदी के किनारे है? तो सी राइट आंसर होगा, लिद्दर नदी के किनारे। तो कश्मीर का पहलगाम है वो किस नदी के किनारे बसा है? लिद्दर नदी के किनारे, ठीक है? और लिद्दर जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी। तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अ,
इसके नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अध्याय प्रपात और झीलें। ठीक है? तो आज यहीं रखते हैं वीडियो। धन्यवाद।